दोस्तों नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा। राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 200 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। राज्य में लगातार बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ रांची में ही 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन नए आंकड़ों के साथ कोरोना संक्रमण के रांची में संक्रमित मरीजों की संख्या 72 हो गई है। ओबीसी आरक्षण विधेयक लौटाने के बाद रणनीति तैयार कर रही है सरकार। राज्यपाल से ओबीसी आरक्षण विधेयक वापस आने के बाद कानूनी सलाह ले रही हेमंत सोरेन की सरकार। हेमंत सरकार राजभवन की तरफ से वापस किए गए ओबीसी आरक्षण विधेयक पर कानूनी सलाह ले रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड आरक्षण अधिनियम 2022 को राज्य सरकार को वापस कर दिया था। अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि आगे करना क्या है। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श के बाद ही राज्यपाल ने इसे वापस लौटाया है। साथ ही सरकार को इस पर कानूनी तथ्य समझने का सुझाव दिया। सरकार ने इस विधेयक में झारखंड ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ ही एसटी आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28% और एससी का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला किया गया था। सूत्रों की माने तो राज्यपाल रमेश बैस ने भी इस विधेयक को अटॉर्नी जनरल के पास भेजा था। आज से नक्सलियों का 48 घंटे का बिहार झारखंड बंद का ऐलान। सुरक्षा बल चौकस हैं। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। 20 और 21 अप्रैल को यह बंदी रखी गई है। नक्सलियों के 48 घंटे की बंदी को देखते हुए सुरक्षा बलों को चौकस रहने को कहा गया। बिहार झारखंड में नक्सलियों के द्वारा बंद का ऐलान किया गया है और 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। और इसी महीने ही 14-15 अप्रैल को भी नक्सलियों के द्वारा बंदी आहूत की गई थी। आज के बंद का ऐलान पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने की है। राज्य में 8 साल के बाद सीएम हाउस में हुआ इफ्तार पार्टी का आयोजन। राज्य सांसद शिबू सोरेन समेत कई मंत्री विधायक हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से रमजान के मौके पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर 8 वर्षों के बाद इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दावत इफ्तार में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी रोजेदारों को रमजान की दिली मुबारकबाद दी। इस अवसर पर सभी ने राज्य की प्रगति, प्रेम, भाईचारा, खुशहाली और अमन चैन के साथ सुरक्षित जनता, सुरक्षित झारखंड की प्रार्थना की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारी सरकार बन गई तो 3rd 4th ग्रेड की 100% नौकरियां झारखंडियों को देंगे। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही राज्य की 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरियां झारखंडियों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं और हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि हेमंत सरकार ने ही प्रति वर्ष 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। अब जबकि युवा सड़क पर उतरकर सरकार को उनका वादा याद दिला रहे तो उन्हें पीटा जा रहा, उनका सर फोड़ा जा रहा। नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने और ओबीसी आरक्षण एवं स्थानीयता विधेयक राज्यपाल के द्वारा लौटाए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चीजें विधि सम्मत नहीं होगी तो परिणाम यही होगा। राज्य में 24 अप्रैल से शुरू होगी इंटर और मैट्रिक की कॉपियों की जांच। सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी निगरानी। इंटर और मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 24 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए बोकारो में 4 केंद्र बनाए गए। कॉपियों का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही किया जाएगा। और जैक बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली इंटर और मैट्रिक की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त हो गई है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद अब कॉपी मूल्यांकन की बारी है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बोकारो जिले में इसके लिए 4 केंद्र बनाए गए। ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम एवं उनके चचेरे भाई आलोक रंजन के विरुद्ध तैयार अस्थायी जब्ती रिपोर्ट में ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दोनों जेल में बंद है। जब्ती रिपोर्ट के मुताबिक वीरेंद्र राम का बेटा आर्यन अंकुश स्कॉटलैंड में पढ़ता है। उसने अब तक 1 करोड़ 25 लाख रुपए विदेश में स्थानांतरित किए हैं और इसमें 20 लाख रुपए जमशेदपुर के मानगो निवासी महेंद्र गोप ने आर्यन अंकुश के खाते में भेजा था। महेंद्र गोप मेसर्स लॉर्ड्स इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का संचालक है, जिससे वीरेंद्र राम ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए का ऋण लेने का दावा किया, जिसमें से उसने 20 लाख रुपए जमा किए। रांची की हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के ने राजस्थान में किया सौदा। 3 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए। युवती की तलाश जारी है। रांची के चान्हो की रहने वाली लड़की को राजस्थान में बेचने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवती को 1.5 लाख रुपए में राजस्थान में बेचा गया। शिकायत मिलने के बाद रांची के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी ASTU ने कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 18 वर्षीय लड़की किराए के मकान में ही रांची में रहा करती थी। इसी दौरान बेडोल के रहने वाले उसके परिचित यूसुफ अंसारी ने
एक महिला को उसके घर में रखवाया। युवती महिला को कुछ दिनों तक रखने के लिए तैयार हो गई क्योंकि वो और उनका परिवार यूसुफ को पहले से जानते थे, लेकिन प्रतिमा को युवती के पास एक साजिश के तहत रखा गया था। इसके बाद इस मामले में एएसटीयू ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में यूसुफ अंसारी, प्रतिमा देवी और यूसुफ अंसारी शामिल है। गिरफ्तार सभी आरोपी बेड़ो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ में कई बातें सामने आई है, जिसके जरिए पुलिस युवती की रिकवरी में जुटी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फिल्म अभिनेत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म निर्माता नीतू चंद्रा ने शिष्टाचार मुलाकात की और फिल्मों के माध्यम से झारखंड के स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने और यहाँ के खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्मों की शूटिंग और स्थानीय कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने की इच्छा जताई और मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड में फिल्मों के जरिए यहाँ के अलग अलग व्यवसायों को प्रमोट करने की काफी संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। राज्य में कांके डैम और बड़ा तालाब के किनारे बने 90 भवन टूटेंगे। रांची नगर निगम ने मालिकों को भेज दिया नोटिस। रांची नगर निगम कांके डैम के किनारे बने 66 एवं बड़ा तालाब के किनारे बने 24 भवनों को तोड़ेगा। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह ने आम सूचना जारी कर दी है। सभी भवनों के मालिक को चेतावनी दी गई है कि अगले 15 दिनों के अंदर भवन को स्वेच्छा से तोड़कर निगम को सूचित करें, अन्यथा निगम बलपूर्वक इन भवनों को तोड़ने की कार्रवाई करेगा। इन भवनों को तोड़ने के दौरान हुए खर्च की वसूली भी नगर निगम संबंधित मकान मालिक से ही वसूल करेगा। इन सभी भवनों को तोड़ने का आदेश तत्कालीन नगर आयुक्त मुकेश कुमार के द्वारा वर्ष 2021 में ही दिया गया था। अलीगढ़ जल संकट से निपटने को डीसी ने कंपनियों से मांगी है मदद। धनबाद में भीषण गर्मी है, पारा 44 तक जा चुका है। कई क्षेत्रों में जल संकट की समस्या गंभीर होती जा रही है। डीसी संदीप सिंह ने कोल कंपनियां सहित धनबाद की अन्य कंपनियों के साथ बैठक कर जल संकट की समीक्षा की। कंपनियों से आग्रह किया है कि वो जल संकट से निपटने में सहयोग करें। कंपनियां कैसे लोगों तक पानी उपलब्ध करवाएगी, इस पर डीसी ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा है। जिन इलाकों में जलापूर्ति की सुविधा नहीं है, वहां टैंकर से जलापूर्ति पर जोर दिया गया और बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बीसीसीएल, ईसीएल, टाटा, हर्ल, एमपीएल, एसीसी आदि के पदाधिकारी उपस्थित थे। अलीगढ़ जमशेदपुर जिले में ईद में उतरेगी रैफ बटालियन। जिले में 1800 पुलिस बल होंगे तैनात। जमशेदपुर जिले में ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे। जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों में रैफ की तैनाती की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने शहर के कई इलाकों को चिन्हित किया है जहां पर विशेष प्रतिनियुक्ति करनी है। जमशेदपुर जिले में जिला बल के अलावा आईआरबी के भी जवान होंगे। साथ ही टाइगर मोबाइल और सीसीआर वाहनों को भी शहर के विभिन्न मार्गों पर लगाया जाएगा। एक दिन पहले शहर के विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा। अलीगढ़ पलामू जिले के बकोरिया में 8 जून 2015 को हुई मुठभेड़ की जांच कर रही सीबीआई ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी है। इसकी जानकारी मुठभेड़ में मारे गए पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के बकोरिया निवासी उदय यादव के पिता जवाहर यादव को दी है। जवाहर यादव ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि सीबीआई की ओर से मामले की सही तरीके से जांच नहीं करने, मामले की लिपापोती करने एवं सच्चाई को छुपाने के निर्णय से मैं तथा मेरा परिवार काफी असंतुष्ट है और हम लोग इस निर्णय के खिलाफ न्यायिक लड़ाई जारी रखेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। 10 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने के दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना गंभीर चिंता का विषय है। हमें एवं हमारे परिवार के लोगों को सीबीआई से न्याय तो नहीं मिला, पर हमें इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि पलामू के सतवरवा थाना क्षेत्र बकोरिया में 8 जून 2015 को हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मामले में सीबीआई दिल्ली ने प्राथमिकी दर्ज की थी और इस घटना में पुलिस ने 12 लोगों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था। पुलिसिया जांच में यह बात भी सामने आई थी कि मारे गए 12 लोगों में से सिर्फ डॉक्टर आरके उर्फ अनुराग के अलावा किसी का कोई नक्सल रिकॉर्ड नहीं था। राज्यपाल और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच तकरार के आसार बढ़ गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजनीति का केंद्र बिंदु न बने राजभवन। ओबीसी समेत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का आरक्षण बढ़ाए जाने संबंधित विधेयक राजभवन से लौटाए जाने के बाद सरगर्मी बढ़ गई है और इससे सत्तारूढ़ गठबंधन और राजभवन के बीच नए सिरे से तकरार बढ़ने के आसार बन रहे। विधेयक वापसी के बाद कांग्रेस ने सीधे राजभवन को निशाने पर लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि राजभवन का दुरुपयोग किया जा रहा, इससे बचा जाना चाहिए। राजभवन को राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस नेता का कहना है कि अन्य राज्यों में भी 50% से अधिक आरक्षण लागू है तो झारखंड में इस पर आपत्ति समझ से परे है। राज्यपाल ने बेवजह विधेयक को लौटा दिया। अलीगढ़ झारखंड बंद की वजह से करीब 1000 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित। छात्र 60-40 वापस लेने की कर रहे मांग। छात्रों की बंद से झारखंड का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। बंद की वजह से लगभग 800 से 1000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया जा रहा। स्कूल बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ा है। छात्रों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद के कारण व्यवसायिक कार्यों पर खासा प्रभाव पड़ा और आपको बता दें कि बड़े बड़े उद्यमियों के कारोबार प्रभावित हुए हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने
झारखंड बंदी से राज्य में 800 से 1000 करोड़ के व्यवसाय प्रभावित होने का अनुमान लगाया। और झारखंड के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि भुगतान में हो रही परेशानियों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सह झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने जेएससीबी की अध्यक्ष विभा सिंह एवं सीओ मनोज कुमार से मुलाकात की। अध्यक्ष एवं सीओ से अनुरोध किया गया है कि ऐसे किसान को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। साथ ही वैसे किसान जिनका खाता नंबर या आधार नंबर किसी कारणवश गलत अंकित हो गया है उसमें सुधार कर भुगतान कराया जाए। यह भी कहा कि अन्य सभी बैंकों सहित कोऑपरेटिव बैंकों में भी बीमा कंपनी शीघ्र बाकी राशि भेजे ताकि सूखा प्रभावित किसानों को कुछ राहत मिल पाए। और हरा राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क मिलेगा राशन। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जिले के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने हरा राशन कार्ड धारियों को उन्हें खाद्यान्न वितरण का निर्देश जारी किया है। साथ ही खाद्यान्न का आवंटन कर दिया है। 2022 से इस वर्ष अप्रैल माह तक का प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल का पैकेट वितरण किया जाना है। कुछ प्रखंडों में वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है, बाकी प्रखंडों में 20 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है और जिले के सभी गोदामों में चावल के पैकेट की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा चुकी है। उपायुक्त के द्वारा सभी वीडियो को निर्देशित किया गया है कि व्यक्तिगत रूप से खाद्यान्न वितरण को मॉनिटर करेंगे एवं एक भी सुयोग्य लाभुक योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाएं, इसे सुनिश्चित करेंगे। और राज्य में आजसू की न्याय मार्च यात्रा का समापन रांची में 30 अप्रैल को होगा। आजसू नेताओं और कार्यकर्ताओं का होगा महाजुटान। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आजसू पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आजसू के नेता और कार्यकर्ता 30 अप्रैल को राजधानी रांची की सड़कों पर उतरेंगे। पार्टी द्वारा चलाए जा रहे न्याय मार्च यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम में राज्य भर से बड़ी संख्या में आजसू कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस संबंध में आजसू प्रमुख सुरेश कुमार महतो ने प्रदेश कार्यालय में विधानसभा प्रभारियों की बैठक में इसका ऐलान किया है। नियोजन नीति के साथ साथ राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कुप्रबंधन और गिरती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर आजसू पार्टी न्याय मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ इन दिनों आंदोलन कर रही है। प्रिंस खान के खिलाफ इंटरपोल की कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेजा गया पत्र। विदेश भाग चुके धनबाद के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर प्रिंस खान को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा पाए, इसके लिए सीआईडी ने सीबीआई को पत्र भेज दिया है। पूर्व में सीबीआई ने झारखंड पुलिस को पत्र भेजकर बताया था कि राज्य पुलिस के द्वारा इस मामले में रेड या ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सीबीआई को भेजें। प्रिंस के बारे में झारखंड एटीएस को सूचना मिली थी, वह विदेश भाग गया है। सूचना के मुताबिक उसके खाड़ी देश नेपाल या किसी इस्लामिक देश में होने की सूचना है। झारखंड एटीएस ने प्रिंस खान के साथ विदेश भागने के बाद इस मामले में सीबीआई की मदद लेने के लिए स्टेट की नोडल एजेंसी सीआईडी को पत्र भेजा था। सीआईडी ने इंटरपोल से मदद लेने के लिए सीबीआई से पत्राचार किया है।